Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इंदौर केस की। इस केस में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल अपडेट ये है कि अब जो सोनम के पिता है वो ज्योतिषों के चक्कर में लग गए हैं और उन्होंने एक अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। साथ साथ इस मामले में उल्टी तस्वीर का रहस्य भी सामने आया है कि आखिर उल्टी तस्वीर क्यों घर में लगा रखी है सोनम की। वो इसलिए क्योंकि एक ज्योतिष ने कहा है कि उल्टी तस्वीर लगाओगे तो वो वापस आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है, 15 दिन हो चुके हैं, सोनम की के बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया। ये सीधा सीधा नकारापन है मेघालय पुलिस का या एसडीआरएफ एनडीआरएफ का, क्योंकि आखिर सोनम कहाँ गई, इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। क्या लोकल गैंग ने की ये हरकत है, यानी मेघालय के जो अपराधी हैं उनकी हरकत है, या हरकत बांग्लादेश तक पहुंच गई है, यानी कि उन अपराधियों का इसमें रोल है। ये सबसे बड़ी अपडेट है इस मामले में कि खांसी जो हिल्स जगह है, जो ज़िला है, वो बिल्कुल सटा हुआ है बांग्लादेश से। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और ये अब सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं उसका किडनैप तो नहीं कर लिया गया। आखिर उसके साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें प्रवेश अभी अगर ना दोनों जन गायब होते तो ऐसे कहा जा सकता था कि कुछ अनहोनी है, लेकिन अब तो अनहोनी हो चुकी है। मतलब एक जन का मर्डर हो गया है, तो हम कैसे गारंटी ले लें कि दूसरा आदमी सेफ़ है या नहीं है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे क्राइम में तो दूसरा शख्स सेफ़ होगा ही नहीं अगर दोनों के ऊपर डेंजर था। देखिए समझिए, अगर दोनों के ऊपर खतरा था तो दूसरे आदमी को कोई क्यों इतने देर तक अपने पास रखेगा। ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला। और पुलिस ने जिस तरीके से कड़ी अभी तक नहीं जोड़ी है, अभी तक कोई कड़ी नहीं मिली है, ना कोई क्लू है। क्लूलेस है मेघालय पुलिस। और मेघालय पुलिस की जो टीम है, नहीं पता वो टीम कहाँ तक काम करी, किस लेवल पर जाकर काम करी, क्योंकि वो इलाका जो बताया जा रहा है वो इलाका तो बदमाशों से भरा पड़ा है। और वहीं से 10 किलोमीटर दूर पे तो बांग्लादेश का बॉर्डर है। मतलब एक तरफ बदमाश, दूसरे देश बांग्लादेश का बॉर्डर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, इस तरह के केसेस हमने कुछ साल पहले देखा था कि एक फॉरेन टूरिस्ट का केस आया था। फिर हमने 2016 में एक पुलिस की प्रेस रिलीज पड़ी थी जिसमें लिखा गया था कि अगर वहाँ आपके शिलोंग में आसपास अगर आपके कोई परिचित अगर गुम हो गए हैं या वो मिल नहीं रहे तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। कहीं ना कहीं वो जो वहाँ ग्रुप है, नोटोरियस ग्रुप्स है, उनके कहीं ना कहीं शिकार हो सकते हैं। इस बीच सोनम के भाई गोविंद का भी एक बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है, वीडियो जारी किए, कहा है मैं सोनम का भाई हूं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि सोनम अभी जिंदा है। पुलिस यहां डेड बॉडी ढूंढ रही है, लेकिन मेरा निवेदन है कि डेड बॉडी ना ढूंढे बल्कि सोनम को ढूंढे। बिल्कुल, और घर वालों का भी यही कहना है। और कहीं ना कहीं चिराग जी, हमें ऐसा बार बार ये बात सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सोनम के लिए लोगों को लग रहा है कि सोनम जिंदा है, क्योंकि अगर किसी को मारना ही होता तो मार के आसपास ही कहीं ना कहीं वो डंप करके जाता। जब वो उसके लिए राजा के लिए नहीं डरा तो सोनम के लिए क्यों डरेगा कि सोनम की बॉडी बहुत दूर ले जाकर फेंकेगा। तो मुझे लग रहा है इसके चांसेस बड़े कम है। लेकिन जो राजा के पास जो बगल में जो शर्ट थी ना लड़की की, तो मुझे कहीं ना कहीं अनहोनी की आशंका है, बहुत ज़्यादा अनहोनी की। कॉफी वाले से झगड़ा हुआ वो अब पता नहीं चिराग जी, वो मेन रीज़न था, कॉफ़ी वाला था, या ऊपर जाके किसी से लड़ाई हुई, कुछ भी हो सकता है। रीज़न माइट बी एनीथिंग। लेकिन अभी हम उस पर तब पहुंचेंगे ना जब कोई क्लू होगा। पुलिस एक और बीच में बात आई सामने, वो आई कि गोविंद जो उनके भाई हैं उनको और अन्य परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। किसने दी धमकी, क्यों दी धमकी? ये लोकल लोग चाह रहे हैं कि उन लोकल लोगों के टूरिज्म पे इफेक्ट हो रहा है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके नाम बदनाम हो रहा है, तो लोकल लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उल्टा लोकल लोगों को हेल्प करनी चाहिए, इनपुट प्रोवाइड करने में। उन्हें बताना चाहिए, पुलिस के सामने आके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी चाहिए, ना कि आप किसी को धमकी दो कि भाई आप इस एरिया का नाम खराब कर रहे हो। और कहीं ना कहीं नाम खराब हो गया। आप कोई भी जाने से पहले चिरापुंजी और उन इलाकों में जाने से पहले 10 बार सोचेगा, और जाएगा भी नहीं। मैं तो अगर इस तरह से टूरिस्ट के साथ ऐसा व्यवहार होता होगा, टूरिस्ट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप बंद कर दीजिए ना वो टूरिस्ट स्पॉट। अगर पुलिस वहाँ, सरकार वहाँ जिम्मेदारी नहीं ले सकती लोगों की सुरक्षा की, तो वो टूरिस्ट स्पॉट ही बंद कर देना। अब रघुवंशी समाज ने इस मामले में पहल की है। रघुवंशी समाज बहुत बड़ा समाज है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि सोनम की जान को खतरा है और बांग्लादेश सीमा के पास मानव तस्करी की आशंका उन्होंने जताई है। बिल्कुल, हमने डे 1 से ही बात कही है कि 10 किलोमीटर दूर ही है वहाँ से बॉर्डर। और हमने देखा है कि साल 2023 तक 50 से ज़्यादा किडनैपिंग केस हैं जो हम उम्र है, और 30 से ज़्यादा जो उम्र वाले हैं उनके भी हैं 30 से ज़्यादा केसेस। तो ऐसे 100 से ज़्यादा केस तो सिर्फ मेघालय में अकेले हैं, मतलब 2023 में देखा जाए, जिसमें किडनैपिंग है। और किडनैपिंग बहुत लोग नहीं मिल रहे, तो उनको किडनैपिंग मान के चल रही है पुलिस, ऐसे केसेस। तो वो 100 से ज़्यादा है टोटल। और लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस तो वहाँ 0 है। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पता तब चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब वो 100 लोग में से कुछ भी वापस आएंगे, उन लोग से पता चलेगा ना कि चिराग जी उनके साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। जब तक केस ही सॉल्व नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा। और इस केस में तो मुझे लग रहा है पुलिस इतनी लाइटली ले रही है। पुलिस के हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं लगा है चिराग जी, कुछ भी नहीं लगा है। मतलब ना एनडीआरएफ ना एसडीआरएफ और पुलिस की टीम एसआईटी गठित कर दी गई, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया अभी तक कि किसने मारा,
कौन कातिल है राजा का, अभी तक सोनम का कुछ पता नहीं। मतलब क्लूलेस पुलिस, मतलब इतनी लेथर्जिक पुलिस, इतने लेट इन्वेस्टिगेशन और इतना सीरियस केस होने के बाद, मतलब किसी एक का मर्डर होने के बाद आप दूसरे का वेट कर रहे हो कि उसकी मर्डर हो जाए, उसकी डेड बॉडी ढूंढी जा रही है। ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है मेघालय पुलिस पे, और मेघालय पुलिस इसके जवाबदेही होगी अगर सोनम के साथ कुछ भी गलत होता है तो। ये भी आरोप लगाया गया कि शुरुआत के 8 दिन पुलिस ने बड़े ही ढीले तरीके से निकाले। जब इस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम ने दखल दिया, उन्होंने मेघालय के सीएम से बात की, उसके बाद पुलिस थोड़ी सी एक्टिव हुई, अदरवाइज तो बहुत ढीला रवैया। आपने एक जो लास्ट लाइन बोली ना, थोड़ी सी एक्टिव, बस थोड़ी सी एक्टिव है पुलिस, वहाँ पूरी तरह एक्टिव नहीं, क्योंकि पुलिस के पास ना कोई इनपुट्स नहीं है चिराग जी। लोकल में उनकी इनपुट स्ट्रांग नहीं है कि लोकल से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, तो कहीं ना कहीं वो बदमाशों का एरिया है, वहाँ कहीं ना कहीं बदमाशों का एरिया कैसे है? मतलब बोलबाला बदमाशों का होगा किसी स्टेट में? बिल्कुल नहीं, बदमाशों का बोलबाला होगा या समाज या पुलिस का बोलबाला होगा? पुलिस का बोलबाला नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए तो इतनी बेरहमी से मार दिया गया चाफड़ से, और मार के बहुत डेड बॉडी फेंक दी गई। अगर पुलिस का बोलबाला होता, यूपी पुलिस जैसी होती, पुलिस का बोलबाला होता, तो अभी तक तो क्रिमिनल आरोपी हाथ में होते पुलिस के, लेकिन पुलिस के हाथ में अभी तक आरोपी नहीं दिख रहे, मतलब पुलिस का कोई भी बोलबाला नहीं है। और देखिए टाइम बहुत समय बीत रहा है ना, समय बीत रहा है उतने ज़्यादा खतरे की घंटी बढ़ रही है। कोई भी क्राइम में अगर इतना लंबा टाइम लेते तो उसमें अनहोनी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक कहा, हमारी इस पर नज़र रहेगी, आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।